आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और आज देखेंगे 30 जनवरी को जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, 2 शिफ्ट का। आउट ऑफ 80 2 शिफ्ट को मिलाकर 80 क्वेश्चन आप सभी के होते हैं एग्जाम में। आउट ऑफ 80 100% रियल क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आता हूं, जैसे आप सभी को पता है डेली आउट ऑफ 80 55 क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज के एग्जाम से। और करेंट अफेयर का जो क्लास है ना, वो क्लास आप सभी का 1 फरवरी से कंटिन्यू हो जाएगा पहले की तरह सुबह 4:30 बजे। और आप सभी को पता है करेंट अफेयर का जो भी कंटेंट मैं आप सभी को देता हूं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन उससे बनते हैं तो उसके बाहर क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं बनता है करंट अफेयर से, ठीक है। और एक बात, पर डे अपने आप को जज करते रहिएगा, आउट ऑफ इतना आप कितने क्वेश्चन के आंसर आप सभी सही दे पाते अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो। और एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसका सारा पीडीएफ भी आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके पहले बोल दूं, चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आपके फोन पर चला जाए और आपका एक भी क्लास बिल्कुल भी मिस ना हो। और इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है आपका? तो सक्सेस की 98, ठीक है। तो देखते हैं आज के एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आप सभी का बना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं ताकि आप सभी जो है वो क्लियर देख पाए। चलो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बना है, पहला क्वेश्चन बना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, यह आप सभी से पूछा था। और उम्मीद करते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसका आंसर बिल्कुल सही देकर आए होंगे, ऋग्वेदा, ठीक है। दूसरा, चंपारण आंदोलन जब हुआ था वो कौन से वर्ष में हुआ था? 1917 में। और उसको लीड कौन कर रहा था? महात्मा गांधी जी। अगला पूछा था आपसे, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में, ढाका में। और यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है आप सभी का, और ऊपर वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अगर आप हर शिफ्ट को एनालाइज करोगे ना, तो आप एक चीज देख पाओगे, हर शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम रिपीट हो रहा है प्रीवियस जितने भी शिफ्ट हुए उससे। अगला क्वेश्चन, अभी तक ब्लू विट्रोल से क्वेश्चन पूछ रहा था, आज पूछ लिया आप सभी से, व्हाइट विट्रोल का किसे बोलते हैं? आप सभी जिंक सल्फेट को, फॉर्मूला देख लीजिएगा, JnSO4। अगला, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। 1 GB इक्वल टू कितना MB होता है? 1024 MB, ठीक है। GUI का फुल फॉर्म, क्वेश्चन रिपीटेड है ये वाला भी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला, 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? विराट कोहली को और मीराबाई चानू को। क्वेश्चन आपका आज का ये था, ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन आपका ये था कि जो मीराबाई चानू है वो किस खेल से जुड़ी हुई है, यानी ये कौन सा खेल खेलती है? वेट लिफ्टिंग, याद रखिएगा। अगला, आर्टिकल 108 किससे संबंधित है? ये आप सभी से आज पूछा, ठीक है। द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, यह किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 108 से। आरावली माउंटेन का सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा है, गुरु शिखर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका कृष्णा नदी। कौन सा? कृष्णा रिवर। और सबसे, अगर बात किया जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका है गंगा, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, सबसे सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो साउथ इंडिया कौन सा होगा? आपका गोदावरी होगा। एक बार जितने लोग भी कमेंट्स वीडियो देख रहे हैं ना, एक बार आप सभी कमेंट कर कर बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आप, मुझे लग रहा है सबसे दूसरी लंबी नदी साउथ इंडिया का कृष्णा नहीं होगा, ये गोदावरी होगा, ये गोदावरी होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी है आपका गंगा। अगला, किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? आपका तंजानिया में, जो आपका अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ता है। वाल्मीकि वन जीवन अभ्यारण्य कहां पर है? बिहार में है आपका। अच्छा, पद्म अवार्ड और भारत रत्न अवार्ड ये किस साल में शुरू किया गया था? तो 1954 में। अगला, भारत का
जब भारत देश आजाद हुआ था उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, आईडीबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ है? 1964 में। ये आपसे पूछा है। अगर आगे शिफ्ट में पूछ दे इसका मुख्यालय कहां पर है तो आप क्या बोलिएगा? मुंबई में। अगला, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था ना तो उस समय टोटल मेंबर कितने थे? आप क्वेश्चन को पहले समझ लेना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन बोल रहा है आप सभी का कि जब यूएन का गठन हुआ था उस समय टोटल मेंबर कितने थे यूएन में? तो 51 टोटल कंट्री थे। अच्छा, अगर पूछ दे अभी वर्तमान में यूएन में टोटल कितने मेंबर है तो आप क्या बोलिएगा? 193। वर्तमान की बात कर रहे हैं। अगला, नवजात शिशु में हड्डी कुल संख्या कितनी होती है? 300। और यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है आपका। अगला, वेनेजुएला के प्रधान राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा, निकोलस मुडारो। अगला क्वेश्चन, भारत का स्वर्ण काल किसको बोलते हैं? गुप्ता पीरियड को। और यह क्वेश्चन तो इजी है, यह क्वेश्चन तो आसान है आप सभी का। ब्लड फ्लू वायरस का नाम क्या है आपका? एविना इन्फ्लुएंजा। अगला, बारडोली सत्याग्रह जो है इसको हेड कौन कर रहा था? लीड कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यह क्वेश्चन भी रिपीट है आपके एग्जाम में। अच्छा, पहल स्कीम, जो पहल योजना है वो किससे संबंधित है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एलपीजी। सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, प्रज्ञान रोवर चंद्रयान। देखो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा थोड़ा आराम से आप सभी समझ लेना। प्रज्ञान का जो चंद्रयान 2 का जो रोवर था ना प्रज्ञान, वो कितना किलोवाट जो है वो जनरेट करता है? 50 वाट। याद रख, 50 किलोवाट। अगला, ये क्वेश्चन का आप आंसर बहुत यहां पर ना बहुत जो है इसका आंसर जो है ना इल्तुमिश देने वाले हैं, लेकिन आज के एग्जाम में वो ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, कुतुब मीनार निर्माण किसने कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने पूरा किया था? तो यह पूरा किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। जो आज एग्जाम नहीं दिए थे ना वो बोलेंगे इल्तुमिश, लेकिन आज एग्जाम में वो ऑप्शन था ही नहीं। तो सही आंसर आज का एग्जाम का क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं वो। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस से जुड़ा हुआ है ये खेल, 2020 में महिलाओं का कैटेगरी में विनर कौन था? सोफिया केविन। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक था जिसमें मिल्खा सिंह ने 4th रैंक हासिल की थी? 1960 का ओलंपिक जो रोम में हुआ था। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? 8। टोटल 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है भारत में। अच्छा, ग्रीन महानंदी मिशन यह किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया? उड़ीसा। अगला, सार्वजनिक उद्यमों के संरक्षण के अनुसार 2018-19 में कुल केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र कितने हैं? 348। टोटल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कितने हैं? तो 348। अगला, वो कौन से प्रधानमंत्री थे भारत के जिन्होंने तेलुगु उपन्यास जिसका नाम क्या था आपका? जिसका नाम था वही पंडगुलू, इसको किसने ट्रांसलेट किया था हिंदी में? कौन से प्रधानमंत्री थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। आईबीआरडी और आईडीए ये किसका हिस्सा है? काफी बार मैंने करेंट अफेयर वाले क्लास में करवाया है, ये वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालापास। सभी को पता होना चाहिए। यह क्वेश्चन भी मैंने आपको काफी बार करवाया शाम को 4 बजे वाले क्लास में। 86वां यानी 2018 और 19 का रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है? सौराष्ट्र। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? क्वींसलैंड में, जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है। चंद्रयान 1 जब लॉन्च किया गया था किस रॉकेट के द्वारा? PSLV-C11। यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अच्छा, 2017 में कितने बैंक विलय हुए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में? टोटल 5। अगला, जब देश आजाद हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी कहां पर थे? कलकत्ता में। कार्बन का एलोट्रॉप, हीरा, डायमंड, आसान क्वेश्चन। अच्छा, खेदा सत्याग्रह
किस वर्ष में हुआ था? 1918 में। अच्छा, 1969 में कितने बैंक जो है वो राष्ट्रीय हुए थे, राष्ट्रीयकृत, निजीकरण? तो 14 बैंकों का। सिकंदर जो है वो भारत में किस नदी को पार कर कर आया था? तो सिंधु नदी को 326 पूर्व ईस्वी में। इंडिया गेट का किसके द्वारा डिजाइन किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन ये वाला भी, एडविन लुटियंस। 4 से 5 बार पूछ लिया गया इसी बार एनटीपीसी के एग्जाम में। संताल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू मुर्मू। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया। 1998 पोखरण परीक्षण में कितने परमाणु बम का परीक्षण किया गया था? 5। बांग्लादेश कौन सी राज्य के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है? यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप सभी को पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम के साथ जो है वो बांग्लादेश अपना सीमा बॉर्डर जो है वो शेयर साझा करता है। इसके अलावा जो ऑप्शन में होगा आज के एग्जाम में वो आपका सही आंसर होगा। अगला, एक लेंस जो मध्य में पतला होता है और किनारे में मोटा होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ देना, वह लेंस जो मध्य में मोटा होता है और किनारे में पतला होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। याद रखिएगा आप सभी, दोनों में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर बीच में पतला और किनारे में मोटा हो तो कॉन्केव, अगर बीच में आपका मोटा हो और किनारे में पतला हो तो क्या होगा? आपका कन्वेक्स। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला, क्लेमेंट एटली जो ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन दोपहर किस, अच्छा क्या लिखा गया है, गलती किया गया है। क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे वो किस पार्टी से थे? तो लेबर पार्टी से, ठीक है। जयपुर का हवा महल जो निर्मित है वो किस महल के आधार पर बनाया गया है? खेतरी महल के आधार पर बनाया गया है, उससे इंस्पायर होकर। अगला, आरबीआई जो है वो मुद्रा जो छापता है ना वो किस आधार पर, किस बेसिस पर? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर। अगला, किस राज्य में क्रोमामाइट अधिकतम पाया जाता है? उड़ीसा में। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन रिपीटेड ये वाला भी। किस प्रकार की सुंदरबन जो है वो किस प्रकार का वन है? वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट, सदाबहार वन है। तो ये 54 क्वेश्चन थे जो जेन्युइन आपके एग्जाम में आज बने थे। क्वेश्चन काफी भारी मात्रा में रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैं बार बार आप सभी से बोल रहा हूं इसका पीडीएफ कृपया आप सभी जाकर क्लास खत्म होने के 3 से 4 मिनट के बाद टेलीग्राम वाले ग्रुप से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। सो जितने भी मेरे भाई बहन का एग्जाम आने वाला है सभी को बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम बहुत अच्छे से आप सभी दीजिएगा।